दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी मस्जिदों के इमामों का आंदोलन लगातार जारी है। शनिवार को भी ये धरना दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर बदस्तूर चलता रहा। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद के मौलाना आबिद कासमी शनिवार को इन इमामों का समर्थन करने पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमानतुल्लाह से ये नहीं संभल रहा तो उनको या तो वो इमामों की तनख्वाह जल्द से जल्द दें या फिर अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें। आप खुद ही देखें क्या बोले इस पूरे मामले में जमीयत उलमा हिंद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना आबिद कासमी। उसके बाद जब हमारा डेलीगेशन गया तो चेयरमैन साहब गुस्से में लाल पीले थे, तो उन्होंने उस वक्त महसूस किया और जो बातचीत हुई मैं आपको बता रहा हूँ। तो इमाम पिछले 14 महीने से तनख्वाह न मिलने की वजह से परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट का रुख करना जो है भाई इनकी तनख्वाह दे देनी चाहिए और वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं वो महफूज रहनी चाहिए। जो जिम्मेदारी चेयरमैन को दी गई है अपनी जिम्मेदारियों को अदा करनी चाहिए। क्या वजह मान रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही है? हर बार जो है निशाना जो है हर बार जो है इमाम और मुअज्जिन बन रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहूँगा कि एक साजिश का हिस्सा है। इससे पहले भी चेयरमैन रहे, तनख्वाहों के अंदर कोई परेशानी नहीं आई, आखिर आज ही क्यों आ रही है? कौन साहब आपने एक बात कही कि वक्फ बोर्ड को बचाना है और औकाफ जो है वो उसको बचाने की बहुत सख्त जरूरत है। आज जिस तरह के चीजें हो रही हैं उसको लेके क्या किस तरह की जो कवायद की जाने की जरूरत है? ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वक्फ बोर्ड कैसे खुर्द बुर्द हो रहा है। और जब से ये चेयरमैन बना और आज तक कोई राजी नहीं है। वक्फ बोर्ड को इतना नुकसान सन 47 से लेके इसके चेयरमैन बनने तक नहीं पहुंचा जितना इसके चेयरमैन बनने के बाद पहुंचा। अच्छा, इस तरह की मांगे भी लगातार उठ रही हैं कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, इमाम परेशान है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो है वो खतरे में है, कहीं ना कहीं चेयरमैन जो है अपना काम नहीं कर पा रहे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। यकीनन देना चाहिए अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। तो क्या इसको लेकर जमीयत उलमा हिंद की कोई तहरीक की कोई इस तरह का जो इशू माहौल बनाने की कोशिश करेगी? जमीयत उलमा हिंद हमेशा उलमा के साथ रही, अइम्मा के साथ रही और उलमा और अइम्मा जमीयत उलमा की जान है। अगर इनके ऊपर जुल्म होता है तो यकीनन हम इनके साथ हैं। साहब, दिल्ली में लगातार जो है मस्जिदों को और मज़ारों को उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्या वजह मान रहे हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड है वो शांत है, पूरी तरह से साइलेंट है? क्या लगता है आपको? मैं समझ रहा हूँ कि इसमें बराबर का शरीक वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं इनकी देखरेख में बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आपको लगता है कि अब जो है कौम को इकट्ठा होकर जो है सामने आने की जरूरत है? ऐसी चीजें अगर लगातार होती रहेंगी तो यकीनन आना चाहिए। पिछले 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, इमाम मुअज्जिन से परेशान है और ये धरना भी पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इमाम लोग पिछले 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, निहायत परेशान है और धरना हमारा तकरीबन एक हफ्ते से बराबर चल रहा है। और हमारा मुद्दा जो है सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो 14 महीने की हमारी तनख्वाहें वो जल्द और जल्द रिलीज की जाएं और वक्फ प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़। इसी तरीके से जो तकरीबन जो बेवाएँ हैं, जो दिल्ली की बेवाएँ हैं, उनको 3-3 साल 4-4 साल से जो उनको वजीफा वक्फ बोर्ड से मिला करता था वो उनका रुका हुआ, किसी का 3 साल का, किसी का 4 साल का, उनका वजीफा भी रिलीज किया जाए, उनका वजीफा उन तक पहुंचाया जाए। ये बहुत बड़ी नाअहली की बात है कि हमारे पास में जो दिल्ली की बेवाएँ हैं उनको देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और जो दिल्ली से बाहर की बेवाएँ हैं, चाहे वो मेवात की हैं, चाहे वो बिहार की हैं, चाहे वो यूपी की हैं, वो कहीं दिल्ली से बाहर की कहीं की बेवाएँ हैं, उनके लिए हमारे चेयरमैन साहब 5-5 लाख रुपए का ऐलान कर देते हैं। कोई साहब मरे उनकी बेवा के लिए 5 लाख रुपए का ऐलान। तो दिल्ली की जो बेवाएँ हैं उनको देने के लिए आपके पास 1000 रुपये महीना नहीं है, बाहर की बेवाओं के लिए आपके पास 5-5 लाख रुपए है। ये बड़े शर्म की बात है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे चेयरमैन साहब की नाअहली की वजह से हुआ है। ये जितने भी इमाम लोग खड़े हैं ये तमाम के तमाम इमामों का एक ही मानना है कि हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम अइम्मा हजरात दिल्ली वक्फ बोर्ड के बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल में हैं और वो परेशानी हाल की वजह से ही यहाँ पर धरना दे रहे हैं। 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, उसके अलावा जो है और भी जरूरियाती ज़िंदगी है इंसान के साथ, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड से तनख्वाह ना मिलने की वजह से अइम्मा हजरात परेशान है। आज 6ठा दिन धरना चल रहा है
आज मौलाना आबिद कासमी साहब जमीयत उलमा हिंद के सदर दिल्ली तशरीफ लाए थे। इनके दुख दर्द को सुना और उन्होंने अपने बातों से नवाजा ताकि इनकी तनख्वाह आ जाए और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ भी रहे साथ साथ। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला किसी की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देते और ये कुर्बानी हक है, ना हक नहीं। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि अपने हक के लिए नहीं। अब तो ये जो तहरीक चल रही है, अब तो ये एक हक के लिए जो इमाम बैठे थे, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये तहरीक बनती जा रही है और इसमें जो है और उलमा के अलावा, इमामों के अलावा अवाम भी इस तरह से जुड़ते जा रहे हैं कि वो अपने इस प्रॉपर्टी को, जो इसकी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और जो हमारे असलाफ की प्रॉपर्टी है, उसके लिए जो है तो लड़ने के लिए लोग भी आगे आ रहे हैं कि वहाँ के इस औकाफ को बचाया जाए और इसकी प्रॉपर्टी को बचाया जाए। और हमारा जो हक है सिर्फ इमामों का नहीं, बल्कि अवाम के हक को लोग पहचान रहे हैं। इस तहरीक से आगे बढ़ बढ़ करके जो है हिस्सा ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका असर हो रहा है। इसका असर ये हो रहा है कि आप लोग आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप जमीयत के भी सदर आए हैं और लोग भी जिसको मालूम हो रहा है वो आ करके यहाँ शरीक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक पार्टी के आए हैं, मुझे तो पता नहीं था किस पार्टी से हैं वो, लेकिन वो भी आए हैं डॉक्टर साहब यहाँ, उन्होंने भी अपनी शिरकत की है और उन्होंने अपना बयान दिया है और वो भी इस कोशिश में है कि हाँ औकाफ को बचाया जाए और इसकी प्रॉपर्टी को बचाया जाए और जो जरूरतमंद है उनको उनका हक दिलाया जाए। क्योंकि यहाँ इतने दिनों से अभी तक जो है जो औकाफ में जिस तरह से के उसूल और निज़ाम और ज़ाब्ते चल रहे थे वो बिल्कुल हट गए हैं। ना बेवाओं का वजीफा है, ना इमामों की तनख्वाहें हैं, ना और दूसरे जरूरतमंदों का जो यहाँ से पूरी होती थी, जैसे किसी से होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जो इंशाअल्लाह और होंगी। इस तहरीक से जो है लोग जागेंगे और जाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।